बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मारिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, शब आशूर है, बहुत ज़्यादा तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर कराची है। दुनिया के मेगा सिटीज़ जो शुमार होते हैं, जैसे टोक्यो है और शंघाई है, ये शहर आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े शहरों में से है। जितनी आबादी डिक्लेयर की गई है उसके लिहाज से भी दुनिया में 10 सबसे जो बड़े शहर हैं उन शहरों में से है। और इस शहर में ज्यादातर बसने वाले शिया मसलक और मकतब से, मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद पूरे शहर में न सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि ये मोहल्ला तो शिया मोहल्ला भी नहीं है, तमाम मोहल्ले वालों ने अज़ादारा ने सैयद मज़लूम के लिए, आज हम जब आ रहे थे तो देख रहे थे कि कुछ मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ तक सड़कें मोमिनीन से भरी हुई हैं। हर तरफ, चारों तरफ न जाने कितने किलोमीटर तक मजमा सड़कों पे है। और सियाह लिबास बता देता है जितने आने वाले हैं वो अज़ाए हुसैन में आए हैं। उसके बावजूद ये पूरा बाज़ार, ये पूरा इलाका, मोहल्ला, अहले मोहल्ला, जिन्होंने इस मोहब्बत के साथ इजहार किया कि हमें खुशी है कि हमारे मोहल्ले में अज़ाए हुसैन हो रही है, और सिर्फ अज़ा नहीं हो रही बल्कि इस पैमाने पे अज़ा हो रही है कि ये दुनिया की बड़ी मजलिसों में शुमार होती है। अज़ीज़ान गिरामी, ये सैयदुश शुहदा के साथ पूरी दुनिया की महब्बत व मवद्दत है, बल्कि अल्लाह का वादा है कि जो उसने किया था, अगर कोई इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मजमा सुनना चाहेगा तो कुछ देर मुझे, आज ही रात मुझे करबला मोहल्ला भी मेरी फ़्लाइट है, चंद दिन के लिए जा रहा हूँ सिर्फ आशूरा करने के लिए, फिर मैं दोबारा आऊँगा, पाकिस्तान में मजालिस पेश करूँगा।
लेकिन चंद जुमले में टूटे फूटे जो पेश करूं कबूल कर लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान क्या, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। बहुत से लोग जब ये आयत पढ़ते हैं परेशान हो जाते हैं, अरे अल्लाह को किसी की मदद की क्या जरूरत। अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत हमें है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है उसूल याद रखो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद कैसे होती है, यानी जब तुम उसके दीन को मानोगे वो तुम्हारी मदद करेगा, दीन पे अमल करोगे तुम्हारी मदद करेगा। जब हम जैसे हकीर फकीर गुनहगार लोग अल्लाह के दीन की मदद करें तो हमारी मदद करता। और अगर कोई हुसैन इब्ने अली हो जिसने अल्लाह का दीन बचाया हो तो क्या अल्लाह अपना वादा पूरा नहीं करेगा। मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, मैं जानता हूं माहौल मसाइब का माहौल है, लेकिन 5 से 10 मिनट जहमत दूंगा, जहां तक आप चलेंगे मैं चलता रहूंगा। तो अल्लाह ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, तुम्हारी मदद करेगा। दीन तड़प रहा था, मचल रहा था, उसका सांस घुट रहा था, वो कह रहा था मेरा गला दबाया जा रहा है। कोई यजीद दीन का गला दबा रहा था, पैगंबर दीन की इमारत पे 12 मुहाफिज बिठा गए थे और वादा ले गए थे अगर कभी कोई यजीद दीन की इमारत गिराने लगे तो वादा करो मेरे इस दीन की हिफाजत करना। तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा था नाना मेरा आपसे वादा, मैं अपने बच्चे दे दूंगा, भाई दे दूंगा, जान दे दूंगा, आपका दीन खत्म नहीं होने दूंगा। अगर आज दीन बाकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले बाकी हैं, तो किसी हुसैन का सदका है। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह भी ना पढ़ता, मैं जुमले कह रहा हूं, मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ, सुनेंगे चंद लहजों के लिए। न मेरे गले में ताकत है न सीने में। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदुल शहदा ने क्या किया जब यजीद ने कहा मेरी बैत कर लीजिए। आपने देखा ये मेरा हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, अगर सिर्फ मौला हुसैन ही का हाथ होता तब भी कभी यजीद के हाथ में ना देते। लेकिन ये हाथ मौला हुसैन का उनका हाथ नहीं था, ये हाथ उनके नाना रसूल खुदा का हाथ था, ये हाथ उनके बाबा अली मुर्तजा का हाथ था, ये हाथ उनकी मादर गिरामी हजरत फातिमा तो जहरा का हाथ था, ये हाथ उनके भाई मौला हसन का हाथ था। मुझे कह लेने दीजिए, मुझसे हर रोज यहां पे आके बाहर मिलते हैं, हम लोग शिया नहीं, हम अहले सुन्नत मजलिस में आ रहे हैं। अजीजान गिरामी, इमाम हुसैन का हाथ उनका हाथ नहीं था, यही यदुल्लाह था। मौला हुसैन ये कह रहे थे अगर मैं अपना हाथ तेरे हाथ में दे दूं तो कयामत तक कोई खुदा को नहीं मानेगा। हर आदमी कहेगा ओ अल्लाह हम तुझे क्यों माने, जब तेरा महबूब तरीन हुसैन ही यजीद जैसे मलऊन की बैत कर गया तो हम तुझे क्यों माने। हुसैन जानते थे अगर मैंने यजीद जैसे की बैत कर ली कयामत तक कोई ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेगा। अगर आज कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है वो मकरूज है हुसैन इब्ने अली का। मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िज़ाने की राह में। आपने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया जनाब सैयद शहदा ने, आपने फरमाया मिसली ला युबायउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। आपने फरमाया जमीन तो आसमान से मिल सकती है लेकिन मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। आपने तमाम बैत के मामलात को हल कर दिया। अज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने फरमाया था इन्ना, मेरी जो उम्मत है, सतफ्तरिक़ु उम्मती इला सलासतिन व सबईन फ़िरक़ा। सुनना पसंद फरमाएंगे कुछ देर, 5-10 मिनट पढ़ूं। मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में
बट जाएगी। सतफ्तरिकु उम्मती इला सलासतिन व सबईन फिरका, मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे। क्या फरमाया पैगंबर ने? मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे। तो फिर मानो ना हर फिरका उम्मत है। नहीं पहुंचा सका। पैगंबर फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत के। तो फिर किसी को हक नहीं है कि कहे ये फिरका इस्लाम से खारिज है। तवज्जो फरमा रहे जाने के नाम। कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदूनी, ये जो तुम्हारी उम्मत है ये एक उम्मत है, मैं तुम्हारा रब हूं, सिर्फ मेरी इबादत करना। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम ने सिर्फ भाईचारे का दर्स नहीं दिया, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, मोमिन का भाई है, बल्कि इस्लाम ने रवादारी और बर्दाश्त का सबक दिया है। मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं है, रवादारी और बर्दाश्त का सबक दिया है। मैं अगर शिया हूं इसका मतलब है मेरा अकीदा अलग है, तभी तो शिया हूं। पता नहीं मजमा है या नहीं। रात के 12:30 बज रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जितने फिरके हैं 73, अगर ये अलग अलग हैं, ये इस बात की अलामत है अकीदा अलग है तभी वो दूसरे फिरके से अलग है। लेकिन पैगंबर ने कहा अकीदा अलग भी हो तब भी मेरी उम्मत है। जब पैगंबर कह रहे हैं मेरी उम्मत है, तवज्जो फरमा रहे हैं, जब हबीब खुदा फरमा रहे हैं मेरी उम्मत है, तो फिर किसी को हक नहीं कि किसी उम्मती से कहे कि तुम उम्मत में नहीं हो। ये सारी सरवर कायनात की उम्मत। आज अज़ीज़ान गिरामी, अगर जनाब सैयदुश शुहदा की कुर्बानियाँ आपने देखा, शिया मकतब में हर नमाज के बाद मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है कि हर नमाज के बाद करबला का रुख करके कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। है ज़हनों में। अज़ीज़ान गिरामी, शिया मकतब में हर इबादत के बाद मौला हुसैन को सलाम करो, मजलिस खत्म हो तो मौला हुसैन को सलाम। शायद आपके लिए नया पहलू हो, सलामत रहे। सारे मजमे की तवज्जो। नमाज इबादत है, नमाज के बाद क्या करें? करबला का रुख करें, कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह के बाबा, आप पे सलाम। मौला हुसैन के हर बेटे का नाम है अली। तवज्जो। जब यजीद ने पूछा था ना मौला सज्जाद से ये सारी मस्तूरात में ये मर्द कौन है, तो जनाब सैयद सज्जाद ने जंजीरें उठा के कहा था अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूं। यजीद ने एक मर्तबा कहा मुझे तो बताया करबला में मारा गया, आपने फरमाया ज़ा के आखी, वो मेरा भाई था। कहा उसका नाम भी अली था? कहा हाँ। कहा जो मारा गया वो भी अली? कहा हाँ वो अली अकबर था। कहा आप भी अली? कहा हाँ मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हूं। कहा ये सारे मर्दों के सर हैं, ये बच्चे का सर किसका? कहा ये भी अली है, ये अली असगर है। आधा मजमा पहुंच गया। खुदा की कसम गले में ताकत नहीं, खून जिगर दे रहा हूं। यजीद ने एक मर्तबा मौला सज्जाद का रुख किया, कहा क्या तुम्हारे बाप को कोई और नाम नहीं मिला था? हर बेटे का नाम अली रखा। मौला ने फरमाया मेरे बाबा फरमाते थे अगर मेरे 100 बेटे भी होते मैं हर बेटे का नाम अली रखता। आपने कभी सोचा ये वो दरबार था जहां मौला के नाम पे पाबंदी थी और उसी दरबार में अली अली हो रहा था। सेहत और सलामती अल्लामा अली रजा रिजवी बुलंदतर सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा।
सलामत रहें, जीते रहें बेटे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। तो जनाब सैयद शुहदा के हर बेटे का नाम क्या है? अली। और अली का नाम एक ऐसा नाम है कि अदा करते में हैबत महसूस होती है। अज़ीज़ाने गिरामी, वैसे ही दुश्मन के सामने कहे ना या अली, बड़े बड़े दुश्मनों का पित्ता पानी हो जाता। ये नाम ही ऐसा है। तो जाने गिरामी, अब मौला के हर बेटे का नाम है अली, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं आप? या अबा अब्दुल्ला, ए अब्दुल्लाह के बाबा, आप पे सलाम। अब्दुल्ला के क्या माना? अल्लाह की बंदगी करने वाला। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अब्दुल्ला यानी अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह की बंदगी करने वाला। जो इबादत करे वो अब्दुल्ला। ये हर नमाज के बाद, हर इबादत के बाद मौला हुसैन को जानते हैं सलाम क्यों है? हर इबादत के बाद मौला हुसैन को सलाम, यानी कयामत तक हर आने वाले आबिद के बाप का नाम हुसैन है। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिराम। कयामत तक आने वाला हर इबादत गुजार मकरूज हुसैन इब्ने अली का, जो अभी तक नहीं पहुंचे। ये नमाज ना होती अगर हुसैन करबला ना जाते, अभी भी सारा मजमा नहीं है। ये रोजे ना होते अगर हुसैन करबला ना जाते। ये हज ना होता अगर हुसैन करबला ना जाते। हाजी करबला में थे, हज बचाने वाला करबला जा रहा था। अज़ीज़ाने गिरामी, ये इबादतें ना होती, ना कोई कारी होता, ना दुनिया में कोई नमाजी होता, ना कोई रोजा रखने वाला होता। आज सारे नमाजी मकरूज हुसैन इब्ने अली के। भाई अब अगर अभी भी नहीं पहुंचे, एक और जुमला सुन लीजिए। किसी ने तंज किया मौला सज्जाद पे, ए सैयद सज्जाद, जुमले को सुनिएगा, उसके एतराज को उस वक्त से लेके आज तक के सारे एतराजात का जवाबात मिल जाएंगे। क्या ए सैयद सज्जाद, आपके बाबा करबला में मारे गए थे, यजीद जिंदा रहा, बताइए जीता कौन? दुनिया में कहा जाता है जो जिंदा रहा वो जीत गया, जो मारा गया वो मादल्ला हार। तो मौला ने कहा तू 2 रकत नमाज पढ़ के आ मेरे जद रसूल खुदा की मस्जिद में, मैं जवाब देता हूं। पहुंच गए शाह, वो गया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के वापस आया। क्या सैयद सज्जाद जवाब दीजिए। मौला ने कहा किस बात का? क्या अभी नमाज से पहले मैंने पूछा था आपके बाबा की फतह हुई या यजीद की? आपने कहा 2 रकत नमाज पढ़ के फिर जवाब देता हूं। अभी आप ही ने कहा जा नमाज पढ़ के जवाब देता हूं। अब मैं नमाज पढ़ के आया, फिर भी आप कह रहे हैं कौन सा सवाल? मौला ने कहा तू नमाज पढ़ के आया, फिर भी जवाब नहीं मिला। पहुंच गए भाई, तू अभी 2 रकत नमाज पढ़ के आया, फिर भी जवाब नहीं मिला। कहने लगा नहीं, क्या जवाब मिलना था? मौला ने कहा सुन, जब तू नमाज के लिए जा रहा था तुझे किसी ने रोका? कहा नहीं। इमाम ने कहा अगर तुझे नमाज से किसी ने रोका तो यजीद जीत गया, और अगर नहीं रोका तो मेरे बाबा। कुछ देर चलिएगा मेरे साथ, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने किराम। आज अगर कलमा तौहीद भी बाकी, देखिए अल्लाह तो होता, तवज्जो, रोजे देखिए, अगर जनाब सैयद शुहदा करबला ना जाते, अल्लाह तो होता फिर भी, लेकिन मानने वाला कोई ना होता। भाई हुसैन से अफजल कोई नहीं।
जब उसी ने बैत कर ली यजीद जैसे पलीत की, तो हम अल्लाह को क्यों माने? हुसैन ने कहा मैं अल्लाह मनवा के रहूंगा। मेरी बातें पहुंच रही हैं? अज़ीज़ाना गिरामी, पूरी दुनिया के अंदर अगर आज लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो ये जनाब सैयदुश शुहदा के मक़रूज़ हैं। अगर इबादतें बाकी हैं तो हर आबिद मक़रूज़ है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, जानता हूँ शब आशूर है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था। अगर एक सिर्फ नुक्ते की तरफ इशारा करूँगा और उसी के बाद शायद मैं मसाइल पे आ जाऊँ। अज़ीज़ाना गिरामी, यजीद का मंसूबा क्या था? मैं हुसैन इब्न अली को, उनके भाइयों बेटों को और अंसार को करबला में घेर के मार दूंगा। जब मैं चारों तरफ से घेर के मार दूंगा तो मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा मैंने मार दिया। उसने वही किया, चारों तरफ से घेरा, जनाब सैयदुश शुहदा और उनके असहाब व अंसार बेटों को भाइयों को शहीद कर दिया। अब वो क्या सोच रहा था? मैंने मोहम्मद की आल का नाम मिटा दिया। अल्लाह ने कहा तू मिट जाएगा, हुसैन का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। ओ यजीद, तू हुसैन से क्या लड़ेगा? हुसैन की एक बूढ़ी बहन जो रस्सियों में तेरे दरबार में आएगी, दरबार तेरा होगा, फौज तेरी होगी, सिक्का तेरा होगा, हुकूमत तेरी होगी, तख्त तेरा होगा, ताज तेरा होगा, तुम सब चीजों समेत गारत हो जाओगे। यही दमिश्क होगा, न तेरा महल होगा न तेरी कब्र का निशान, पूरे शहर में लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा सका या नहीं। पूरे शहर में लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। अजीज़ान गिरामी, आज अगर कोई शाम जाए जहां यजीद की हुकूमत थी, यजीद की कब्र का निशान नहीं पता, ज़ैनब कुबरा का हरम बुलंद है। और आज की सबसे बड़ी इबादत क्या है? जनाब सैयदुश शुहदा और उनके असहाब के कातिलों पे लानत। इस रात की मुर्दाबाद। यार तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ीज़ान गिरा? कहाँ गया वो यजीद? किससे डरता था? हजरत अब्बास से। है तवज्जो? वो कहता था जितनी फौज है करबला ले जाओ, अब्बास को दमिश्क ना आने देना। यजीद को जनाब अब्बास का बहुत ज्यादा खौफ था, डरता था। कहा मैं अब्बास से नहीं मिलना चाहता, जितनी फौज मरती है मर जाए, मैं अब्बास को नहीं आने दूंगा। अल्लाह ने कहा ओ यजीद, तू सोच रहा है कि अब्बास नहीं होंगे तो तुझे शिकस्त नहीं होगी? अब्बास ने एक बूढ़ी बहन को भेजा है, तेरे दरबार में वो तुझे हराएगी। जब एक बूढ़ी खातून ने हरा दिया, सोच अगर अब्बास आ जाते। हैदर 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 पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया अज़ीज़ाना गिरामी। इसीलिए रिवायात में है जब 12वें इमाम का ज़हूर होगा तो सबसे पहले उनके साथ कौन आएगा? हज़रत अब्बास। क्यों? क्योंकि वो करबला में दिखा नहीं सके कि अगर लड़ते तो मैं कैसा लड़ता।
जब 12वें इमाम का ज़हूर होगा तो अल्लाह दोबारा भेजेगा, अब्बास अब दुनिया को लड़ के बताओ, करबला में अगर मैं लड़ा होता, अगर मैंने जंग की होती तो क्या हुआ होता। इसलिए मौला अब्बास आएंगे रजात में। बस भाई वक्त नहीं है तफसील का। आप जानते हैं मैं आम तौर पे मौला हुसैन की पूरी शहादत नहीं पढ़ता। मैं मौला की 3 विदाइयां पढ़ता हूं। आप जानते हैं बड़े बड़े उलमा ने लिखा अपनी वसीयतों में, जब हम मरें तो हमारी कब्र पे हुसैन इब्ने अली के जनाब ज़ैनब से विदाई के मसाए पढ़ना। सबकी वसीयतें यही हैं। आज मुझे ये विदाइयाँ पेश करनी हैं। 3 विदाइयाँ हैं मौला की, अगर मैं पढ़ सका। शेख यहया यसरबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के सहन में नमाज पढ़ाते थे, तवील मुद्दत उन्होंने नमाज पढ़ाई। वो कहते हैं एक मरतबा मैंने ख्वाब देखा कि हरम के सहन में मजलिस हो रही है और अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी मिंबर पे हैं। जैसे ही फ़ज़ाइल ख़त्म हुए मसाइब पे आए तो शेख यहया यसरबी कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हरम से कोई बाहर आया और कहने लगा, जो फरिश्ता आया था, कहा ए मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। हरम में सैयदा मौजूद है और बीबी ने फरमाइश की है कि मोहम्मद बाक़िर मजलिसी से कहो मुझे मेरे बेटे के, मेरी बेटी से विदाई के मसाइब सुना दे। कैसे विदा किया था? आज मैं सिर्फ चाहता हूं कि ये चंद जुमले मौला की विदाई के। मैं आज जंग भी पढ़ना चाह रहा था, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी जंग। मौला हुसैन ने 3 हमले किए हैं लश्कर यजीद पे। कब? जब सारे अंसार शहीद हो गए, मौला के भाई और बेटे शहीद हो गए, तो एक मर्तबा मौला जुलजना पे सवार हुए और एक मर्तबा आवाज़ी उमर साद अपनी फ़ौज से कहे तैयार हो जाए, मैं अली का बेटा हूँ, जंग करके बताऊँगा कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ। मौला ने 3 हमले किए। एक मर्तबा तीसरे हमले के बाद मौला खैमों के बाहर आए और अपनी सवारी पे बैठे बैठे फरमाया, या ज़ैनबो या उम्मा कुलसूम, या रबाबो या सकीना, अलैकुन्ना मिन्नी आखिर सलाम। ए ज़ैनबो, ए उम्मे कुलसूम, ए रबाब, ए सकीना, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल। बस जैसे ही मौला हुसैन ने फरमाया ना आखिरी सलाम कबूल फरमाइए, जनाब ज़ैनब दरे खैमा पे आ गई। बीबी ने खैमे का पर्दा हटाया और एक मर्तबा दरख्वास्त की, भैया आखिरी मर्तबा खैमे में आ जाइए। जनाब सैयदुश्शुहदा खैमों में तशरीफ़ लाए। जब खैमे में आए तो सबसे पहले मौला सज्जाद के खैमे में गए। आप जानते हैं ना, बीमार इमाम एक चटाई पे लेटे थे। अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। जैसे ही मौला सज्जाद ने महसूस किया मेरे बाबा आए हैं, तो मौला सज्जाद ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा मेरा असा ला दीजिए, मेरी तलवार ला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने पूछा, ए भतीजे, मेरे बेटा सज्जाद, आपको असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों चाहिए? मौला सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा असा इसलिए चाहिए मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तलवार इसलिए कि मेरे बाबा तन्हा रह गए हैं, मैं बाबा का दिफा करूंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मैं मौला की सिर्फ विदाइयाँ ही पढ़ूंगा। मेरी दरख्वास्त है सारा मजमा देखता रहे, बहुत सी बातें मैं इशारों में कहूँगा। एक मर्तबा जनाबे सैयदुश्शुहदा ने फरमाया, ए मेरा सज्जाद बेटा,
बेटा आप पे एहतराम साक़ित है, आप बीमार हैं। मौला सज्जाद कहते हैं जब लोगों ने पूछा ना मदीने वालों ने, मौला जब मौला हुसैन आपके बाबा आए थे आखिरी मर्तबा खैमों में क्या हालत थी? मौला तड़पने लगे, कहा मेरे बाबा सर से लेके पांव तक लहूलुहान थे, पूरे बदन पे तीरों के निशान थे, तलवारों के निशान। भैया मेरी तरफ देखिएगा, जैसे ही मौला सज्जाद ने देखा ना अपने बाबा को, मौला हुसैन को, जानते क्या सवाल किया? मौला ने एक मर्तबा आंखें खोली, बाबा को देखा, कहा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहां है? बाबा ये क्या हालत बना रखी है? बाबा पूरे बदन से खून। जब पूछा ना मेरे चचा अब्बास कहां, तो मौला हुसैन ने फरमाया कद ज़ुबिहा कद क़ुतिला, आपके चचा अब्बास मारे गए। जनाब सैयद सज्जाद ने दूसरा सवाल किया, ऐना ऐना अखी अली अकबर, बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है? अब मौला हुसैन के जुमले को सुनिएगा। मौला ने फरमाया सज्जाद बेटा कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा? बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पूरी दुनिया में ये मजलिस जा रही है, लाखों अफराद देख रहे हैं। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं जुमला, अगर देख सके तो देखिएगा, और जो देख नहीं सकते जरा आंखें बंद करके करबला चले। मौला हुसैन ने कुछ असरार इमामत सौंपे, कुछ वसीयतें की मौला सज्जाद को। कैसे? दायां बाजू पकड़ा दाएं हाथ से और एक मर्तबा फरमाने लगे, सज्जाद बेटा जब आप मदीने जाइएगा और मेरे चाहने वालों से मिलिएगा तो मेरे चाहने वालों से कहिएगा, शियाची महमा शरीब तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी, ए मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद करना। और समिअतुम बिगरीबिन और शहीदिन फंदबूनी, जब भी किसी गरीब या मजलूम के मसाइब सुनना तो मुझ पे जरूर रोना। व अना सिब्तुल्लज़ी मिन गैर जुर्मिन क़तलूनी, मैं नबी का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से काटा गया। बड़ी बेदर्दी से जिसका गला काटा गया। जानते हैं दूसरा मकाम कौन सा है जहां मौला हुसैन ने आपको याद किया? मेरी तरफ देखिएगा, दूसरा मकाम मौला ने फरमाया, ऐ सैयद सज्जाद कहिएगा, या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरून कैफ अस्तस्की लितिफली फ़अबू अन यरहमूनी, काश आप करबला में होते। ये कौन कह रहा है? मौला हुसैन। क्या सुने, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सुने जुमला। मौला कहते हैं काश मेरे शियो तुम करबला में होते। मौला अगर करबला में होते तो हम क्या करते? मौला कहते हैं ए काश तुम देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा था। लेकिन उन्होंने पानी मांगने के बदले मेरे बच्चे को अजरकुम अल्लाह। अभी मैं मलीर में पढ़ के आया हूं ना, मैं यकीन माने मुझसे पढ़ाने नहीं जा रहा था, अभी भी मेरे न सीने में ताकत है न गले में। मैंने तो अभी पहली विदाई भी पूरी नहीं पढ़ी है। बर्दाश्त कर पाएंगे? पढ़ूं सारे मसाइल? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वहां पे भी चंद अफराद तो बेहोश हो गए थे, मुझे माफ कर दीजिएगा। मौला ने अपने बेटे से विदा किया। जब विदा किया ना
मौला बेटे के खेमे से निकले, मौला सज्जाद के खेमे से जनाब ज़ैनब के खेमे में आ गए। जैसे ही जनाब ज़ैनब के खेमे में आए, सारी बीबियां वहां जमा हो गए। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने एक एक बीबी का हाथ लिया, जनाब ज़ैनब के हाथ में दिया, कहा ज़ैनब उम्मे कुलसूम को मैंने आपके हवाले किया, ज़ैनब रबाब को आपको सौंपा। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने एक छोटी सी बीबी का हाथ पकड़ा, कहा ज़ैनब सकीना आपके हवाले। अजरकुम अल्लाह। सीने पे मातम करते रहे, रानों पे, बस भाई आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मौला ने एक एक बीबी का हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में दिया। मैं तो सारे मसाहब नहीं पढ़ पाऊंगा, मौला ने सबके हाथ दिए। फिर एक मर्तबा का ज़ैनब मैंने अपना सज्जाद आपके हवाले किया। शायद इसीलिए शाम गरीबा में जब खैमों में आग लगी, बीबी जलते हुए खैमे के अंदर गई, मौला सज्जाद का बाजू पकड़ा, कहा सज्जाद बाहर आ जाइए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुनेंगे मसाहब, मौला ने एक एक बीबी को जनाब ज़ैनब के हवाले किया। खैमे से बाहर आना चाहते थे, अभी दरे खैमा पे नहीं पहुंचे थे, जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, महलन महलन या आखी, भैया आहिस्ता, भैया आहिस्ता, भैया भी खैमे से बाहर ना जाइएगा। मौला ने मुड़ के अपनी बहन को देखा, कि ज़ैनब क्या बात है? कि भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई, माँ का नाम सुनना था। मौला तड़पने लगे, का बहन अम्मा ने क्या वसीयत की थी? बीबी ने कहा भैया जरा गिरबान खोलिए। मौला ने गिरबान खोला, जनाबे ज़ैनब ने कदमों को उठाया, मौला के गले के बोसे देना शुरू किए। जब बार बार चूमा, मौला ने पूछा बहन क्या बात है? कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा विदा करने आए, मेरी तरफ से गले को चूम लेना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। क्यों क्यों गले को चूम लेना? इस गले पे खंजर ने चलना है। एक मर्तबा मौला ने फरमाया बहन जरा अपनी कलाइयों से चादर हटाइएगा। बीबी ने चादर हटाई, मौला हुसैन ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। बीबी ने पूछा भैया क्या बात है, कलाइयों को इतना क्यों चूम रहे हैं? कहा बहन बाबा ने मुझसे कहा था हुसैन मेरी तरफ से ज़ैनब की कलाइयां चूम लीजिएगा। इन कलाइयों में रस्सियों ने बंधना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं मौला हुसैन बहन से विदा करके खेमे से बाहर आ गए। जब खेमे से बाहर आए ना, तो शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं मौला हुसैन ने नज़र यमीनन व नज़र शिमाला, पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से आवाज दी, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, या फुरसान अल हैजा, ओ मेरे शेरों, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखो मैं अकेला रह गया हूं, मेरा कोई बाजू पकड़ने वाला नहीं रहा, नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा भाई, वहां कोई मेरा ख्याल में भाई,
उन्होंने कुर्ता फाड़ लिया है, सुतून में टक्करे मार रहे हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अगर आप ऐसे करेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ूं? मौला हुसैन एक मर्तबा जब खेमे से बाहर आए ना और गुर्बत महसूस करने लगे, मैं अकेला। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, खेमों से एक बुर्का पोश बीबी बाहर आ गई और रो रो के कहने लगी, भैया अभी बहन जिंदा है, गुर्बत का नारा बुलंद ना कीजिए, मैं सवार कराऊंगी। जनाब ज़ैनब ने बाजू पकड़ा, नहीं मेरा बच्चा, बस 2 मिनट। पांच से 10 मिनट चलेंगे मेरे साथ। एक मर्तबा भाई मेरे भाई बहुत से मुझे रोक रहे हैं, बहुत से कहते पढ़े हैं, बस भाई एक मर्तबा मौला को जनाब ज़ैनब ने सवार करा दिया। जैसे ही मौला जुलजना पे सवार हुए ना, मौला ने एक मर्तबा आवाज़ दी, ज़ैनब मेरी बहन खेमे में वापस चली जाइए। बीबी खेमे में वापस आई। मौला ने लजाम फरस में हाथ डाला, अपने नाना की सवारी के लगाम में हाथ डाला और जुलजना को एड़ लगा, कहा जुलजना ले चल, मुझे मैदान में हमला करूंगा। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। मौला ने दूसरी मर्तबा एड़ लगाई। अब मौला ने कहा, जुलजना मेरे भाई मारे गए, बेटे मारे गए, अंसार मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? बेज़बान जानवर था, सर झुका के इशारा किया। मौला ने देखा जुलजना के कदमों से एक छोटी सी बीबी लिपटी हुई है। जैसे ही जनाब सकीना को देखा, मौला दोबारा सवारी से उतरे, बेटी को सीने से लगाया। मौला ने बेटी को गले लगाया और फरमाने लगे, बेटी क्या बात है, आप खेमे से बाहर क्यों आई हैं? कहा बाबा आप कहां जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा। बीबी ने फरमाया, बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं ना, मेरी प्यास बुझ गई है। एक मर्तबा मौला ने प्यार किया, कहा बेटी मैंने अपने नाना से तिफली में वादा किया था, जब मैं छोटा था ना, मैंने नाना से कहा था, नाना आपका दीन बचाने के लिए मैं जान दूंगा। बेटी मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा। कहा बाबा अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मौला ने 2 वसीयतें की। कहा बीबी मेरी 2 वसीयतें याद रखिएगा। फरमाइए बाबा जान। कहा बेटी आज रात मां जहां सुलाए सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा, मुझे बाबा के पास जाना है। कहा बाबा जान ठीक है,
बाबा दूसरी वसीयत क्या है? कहा बेटी बार बार मदीने जाने का ना कहिएगा। बस भैया मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे से देखिएगा आखिरी जुमले, अब मुझ में ताकत नहीं है। बीबी ने कहा बाबा ठीक है। बाबा आप जब भी मुझे सीने पे सुलाया करते थे ना, बाबा आप हमेशा फरमाया करते थे इस्लाम में बेटों का भी हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मौला हुसैन ने खाके करबला उठाई, बीबी के सर में डाल दी। बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद। बस भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक मर्तबा जनाब सकीना ने फरमाया बाबा आखिरी मर्तबा मुझे सीने पे सुला लें। जनाब सैयद शुहदा खाके करबला पे लेट गए, छोटी सी बीबी को सीने पे सुलाया और प्यार करके कहने लगे बेटी मुझ पे सबसे ज्यादा रोने का हक आपका है, क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म आप पे होगा। अजरकुम अल्लाह। मैंने तमाम कर दिया, बस भाई 5 मिनट की जहमत दूंगा, मुझे माफ कर दें। मैं आज रात करबला जा रहा हूं, चंद घंटों में मेरी फ्लाइट है। आशूरा मैंने करबला में करना है, मौला के सिर्फ मसाइब सुन लीजिए। जनाब सैयद शहदा ने बेटी से कहा बेटी खेमे में चली जाइए। एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना पे सवार हुए, पहला हमला किया, दूसरा तीसरा हमला। एक मर्तबा आवाज़ आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना पलट आइए अपने रब की तरफ। जनाब सैयद शुहदा ने लेजामे फरस में हाथ डाला, जुलजना को रोका, चारों तरफ देखा, जब जमीन पे आने लगे पूरे जिस्म में तीर थे। एक बीबी ने बुरके का दामन फैलाया और रो के कहने लगी मेरे लाल मैं मदीने से आ गई। 2 मिनट रुक जा, अभी नहीं। मेरे हुसैन मां आ गई है। 2 मिनट, बस 2 मिनट। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जनाबे ज़ैनब कहती हैं मैंने देखा चारों तरफ से लोग तीर मार रहे हैं। एक आदमी खड़ा है, सर से लेके पांव तक जिस्म में तीर है, चेहरे पे इतना खून पहचाना नहीं जा रहा। बीबी कहती है मैंने देख के सवाल किया आ अंता अखी, क्या आप मेरे भाई हुसैन हैं? मौला ने चेहरे से खून साफ किया, गोदाल से नेजा निकाला, बहन को देखा, नहीं कहा हां मैं हुसैन हूं, एक जुमला का या ज़ैनब इरजई इलल ख़याम, ज़ैनब खैमे में वापस चली जाइए। अभी जब शिमर मेरे अम्मामे को उतारेगा, बालों में हाथ डालेगा, खंजर चलाएगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे मना कर रहे हैं, मुझे मना कर रहे ना पढ़ें। मेरा दिल कर रहा है मैं पढ़ पढ़ के मर जाऊं। आखिरी जुमला, जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पूछा शेमर तूने खंजर तेज क्यों नहीं किया था?
हुसैन को मारने के लिए इतनी ज़रबतें क्यों चलाई? शिमर ने कहा, ओ उबैदुल्लाह, खंजर तेज था, जब भी मैं खंजर चलाता किसी बीबी की उंगलियां गर्दन पे आ जाती। ओ शिमर ना मार, मैंने चक्किया पीस के पाला था। Ali Yazdan.